इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इंडियंस को ये लगता है कि उनके जो फेवरेट बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो किसी भगवान से कम नहीं है। जैसे हम भगवान की सारी बातें मानते हैं, वैसे ही इंडिया के आधे से भी ज्यादा लोग अपने बॉलीवुड के भगवान की सारी बातें मानते हैं। अगर कोई बॉलीवुड एक्टर किसी भी ब्रांड को प्रमोट करता है तो इंडिया की आम जनता उनके बातों में आ जाती है और फिर उसी चीज को वो अपने डेली रूटीन में यूज करना चालू कर देते हैं, जिसके बाद ब्रांड्स को तो काफी ज्यादा फायदा होता है, मगर जो आम जनता है वो समझ नहीं पाती कि उनके लिए वो चीज अच्छी है या बुरी। जैसे अगर आपको डैंड्रफ है तो आप ये वाला शैम्पू लगाइए क्योंकि इससे आपका डैंड्रफ चले जाएगा। इस तरह की बातें करके वो आपको आसानी से मैनिपुलेट करते हैं। और वहीं पर कोई फेमस एक्टर वो शैम्पू की एड करता है तो उस एक्टर के चाहने वाले लोग उस शैम्पू को आसानी से खरीद लेते हैं। और अगर आपको डैंड्रफ हो या ना हो, पर आप उस शैम्पू को एक बार जरूर खरीदते हो क्योंकि उस शैम्पू को लेकर आपके दिमाग में एक ब्रांड इमेज बन जाती है, जिसके बाद आप कभी भी शैम्पू लेने जाओ तो आपको बस उसी शैम्पू को लेने की इच्छा होती है। और तो और कई सारे ऐसे भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, जिसके बारे में आप सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि ये प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा हार्मफुल होते हैं कि इससे आपके बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे ही 20th सेंचुरी का मोस्ट पॉपुलर ब्रांड जो लैश एंड लियोर नाम से फेमस था, उसने एक लेडीज के आंखों को बर्बाद कर दिया था। और तो और कई सारे लेडीज का ये मानना था कि उस ब्रांड के आई प्रोडक्ट्स को लगाने से उनके आंखों में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए, जिस वजह से साल 1933 और 1934 के टाइम पीरियड में जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने उस लैश एंड लियोर कंपनी पर 6 केसेस रिपोर्ट कर दिए। इसी वजह से आज के वीडियो में हम इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के डार्क सीक्रेट के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको पता लग पाएगा कि इन प्रोडक्ट्स से आपको कितना ज्यादा फायदा और नुकसान हो सकता है। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने खुलासा किया है कि इन फेयरनेस क्रीम में फेयर कुछ भी नहीं है। क्रीम की जांच रिपोर्ट में कैंसर पहुंचाने वाले केमिकल्स मिले हैं। क्या आपकी क्रीम कैंसर बांट रही है? और क्या आप खूबसूरती के लिए मौत से खेल रही हैं? और गोरेपन को लेकर लोगों की इसी मानसिकता को कॉस्मेटिक कंपनियां इनकैश करा रही हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर कई सारे डार्क रियलिटी छुपे हुए हैं। इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में कई सारे केमिकल का तो यूज किया ही जाता है, मगर इसके साथ साथ इनमें कई सारी चीजें ऐसी भी डाली जाती है जिसके बारे में आपको जानकर काफी ज्यादा बुरा लग सकता है। और वो कई सारी चीजें एनिमल्स के थ्रू निकाली जाती है, जिस वजह से हमारे देश में काफी ज्यादा वायलेंस होता है। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो आपके फेयरनेस क्रीम में कुछ ऐसी चीजें डाली जाती है जो एनिमल्स के बॉडी पार्ट से निकाल कर उन प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है और आपको अंदाजा भी नहीं होता कि आप अपने चेहरे पर क्या लगा रहे हो। और उन्हीं सारे चीजों को आप अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हो, जिसके बारे में हम डिटेल में पॉइंट्स के थ्रू जानेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है केराटिन। अब दोस्तों, केराटिन नाम सुनते ही कई सारे लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि केराटिन तो काफी अच्छी चीज होती है, हमने तो टीवी पर एड देखी और तो उस एड में आलिया ने ये कहा कि केराटिन से तो बाल काफी ज्यादा स्मूथ होते हैं, मगर उस स्मूथनेस के पीछे क्या राज है जो आपसे छुपाए जाते हैं। देखो दोस्तों, जो भी आप केराटिन वाले प्रोडक्ट्स को यूज करते हो, उसमें जो केराटिन नाम की चीज होती है उसे कई सारे जानवरों के बॉडी पार्ट से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, जिसके बाद उस चीज को कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और तब जाके वो केराटिन यूज करने लायक बन जाता है। कई सारे लोग तो केराटिन का नाम सुनते ही सोचने लगते हैं कि ये काफी ज्यादा नेचुरल हो सकता है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को बनाने के लिए कई सारे जानवरों को अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ती है, तब जाके ये केराटिन शैम्पू में यूज होता है और वही शैम्पू को आप अपने बालों में लगाते हो। अब दोस्तों, नंबर 2 पर आता है माइका। ये एक ऐसी चीज है जो मोस्ट ऑफ द ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। और तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि माइका एक इलीगल चीज है जो माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है, और वो भी इंडिया में। बिहार और झारखंड ये दो ऐसे स्टेट है जहाँ पर माइका की माइनिंग होती है, और ये इलीगल होने के बावजूद भी वहाँ के माफिया गैंग उस चीज को काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं। और तो और उन माइंस में छोटे छोटे बच्चों को यूज किया जाता है माइका को निकालने के लिए। और वहाँ की माफिया गैंग इतनी ज्यादा पावरफुल है कि कोई भी वहाँ जाकर कदम रखने की कोशिश भी नहीं करता, जिस वजह से माइका ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काफी ज्यादा यूज होता है। और ये एक ऐसी चमकदार चीज होती है जो आपके फेस पर काफी ज्यादा शाइन लाता है, और जिस भी प्रोडक्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा शाइन देखने को मिले तो आप समझ जाना उसमें काफी ज्यादा माइका का यूज किया गया है। और तो और माइका माइनिंग की सबसे बुरी बात यह है कि हर महीने कई सारे बच्चों की डेथ हो जाती है माइका माइनिंग के थ्रू। जो बच्चे हर दिन माइका को निकालने जाते हैं सिर्फ 10, 20, 30 रुपए के लिए, उन बच्चों को कई सारे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जिस भी प्रोडक्ट को आप यूज करते हो उसे एक बार चेक जरूर करना कि उसमें माइका है या नहीं। अब दोस्तों, नंबर 3 पर आता है फीटस।
फीटस एक ऐसी चीज है जो काफी ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि फीटस को न्यू बॉर्न बेबी के टाइम निकाला जाता है। मतलब कि जब एक बच्चा माँ के कोख से निकाला जाता है तो कई सारे हॉस्पिटल्स या फिर मेडिकल सेंटर्स उस फीटस को अपने पास स्टोर करके रखते हैं और फिर उसमें कई सारे बदलाव करके उस फीटस को कई सारे प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है जो आपके घर में काफी आसानी से अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि मॉइस्चराइजर या फिर कोई ऐसी ब्यूटी क्रीम जो आपके स्किन को सॉफ्ट करता है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपको इन प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए या फिर नहीं? मगर किसी को यूज करना ही है तो कई सारे कंपनीज ऐसे भी है जो नेचुरल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, मगर कोई भी प्रोडक्ट को लेने से पहले उसे चेक जरूर कर लेना, जिससे आपको पता लग पाएगा कि वो प्रोडक्ट आपके हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको किसी दूसरे के साथ ये वीडियो शेयर करना हो तो आप शेयर भी कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में।